साहब इतने के बाद भैया प्यारे बंधुओं पिताजी परेशान हो गए। मैं ब्राह्मण, सभी देवी देवता मेरे घर में हैं, लेकिन आज ये घर को नरक बना दिया। दुखित हो गए। अंतर्गत हुआ, अरे मेरे मोहन की नजर से नजर लगाकर तो देख, तेरे जीवन का नशा उतर जाएगा। प्यारे बंधुओं परमात्मा से स्नेह लगाना चाहिए। इसलिए एक दिन माँ दुखी हो जाती है और कुएं में गिर जाती है। क्यों? चार चार वैश्या को रख लेता है धुंधकारी। परेशान, पिताजी भी आज परेशान हो गए कि घर को नरक बना दिया। जो घर हमारा स्वर्ग था वह नरक हो गया। पूजा पाठ होती रही, मैं ब्राह्मण और ये मदिरा पान करता, ये घर को नरक बना दिया। आज वही आत्मदेव पंडित जी उसी वन में जाकर और पेड़ के नीचे बैठकर और पुनः रो रहे हैं। क्यों? आज पुत्र से परेशान। पहले पुत्र नहीं था तो परेशान, आज पुत्र है तो परेशान। क्योंकि जुगाड़ी हो गया, शराबी हो गया, चार चार वैश्याओं को रख दिया। दुखित हो जाता है। दुखित होते हैं आत्मदेव पंडित जी, दुखित हो जाते हैं। प्रभु परमात्मा आज संतान न दिए होते तो ही अच्छा है, संत की वचन को याद आ गई। लेकिन आज दुखित होकर रोने लगते। पिताजी गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप मत रोइए, क्योंकि ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, रोना नहीं है। और सब दुखी रहते हैं, आज दुखी न होइए पिताजी। आज पिताजी घर को जैसे छोड़ दिए तो गोकर्ण जी महाराज आज पुत्र उनके समझा रहे हैं। देयस्मेवां समृद्धे अभिमतिं तुजतः जायातु तादिशो सदा ममतां विमुच्य पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गं तिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी ये शरीर की 3 गति होती है, शरीर की 3 गति होती है। जला दो राख हो जाएगी, फेंक दोगे इधर वगैरह खा लेंगे, जमीन पे गाड़ दोगे, गड्ढे पे गाड़, तो 3 गतियां होती हैं। लेकिन पिताजी कोई किसी का साथ नहीं देता। आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझा रहे हैं क्योंकि पिताजी दुखी है। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी तो वहां खड़ा हुआ है, इसलिए पिताजी आप परेशान न होइए। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डालेंगे तेरे लिए। 2 दिन की जिंदगानी है पिताजी, एक रोज सबको जाना, परसों की क्यों तो सोचे, एक पल का नहीं है ठिकाना। इसलिए पिताजी आप दुखित न होइए। 5 तत्वों से शरीर बना है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम समीरा। 5 चीजों से बना है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी मनुष्य भगवान की भक्ति ही करता है, परमात्मा की भक्ति करता है। और गोकर्णस्तीर्थयात्रायां निर्गतो योग संसितां न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी न विबन्धः। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ चले गए। भाई परेशान करता था, पिताजी भी चले गए, लेकिन तीर्थ गए गोकर्ण जी महाराज। और जब वहां से लौटे क्या देखा, घर में विराजमान हुए, रात को रुके। उसी समय बैठे हुए थे तो उनको लगा, भगवान का चिंतन कर रहे थे गोकर्ण जी महाराज। रात को रात्रि सोए, उनको स्वप्न में कहीं भालू कहीं सिंह ये सब दिखे। परेशान हो गए, ये घर में कौन?
तो बोले भाई आप कौन? बोले अहम भ्राता तुमियोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयो नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्ति मया। अहो बंधु कृपा सिंधु। अरे भैया मैं आपका भाई। बोले कौन? बोले धुंधकारी। अरे तुम धुंधकारी यहाँ कैसे? तो बोले हाँ मैं प्रेत बना हूँ। बोले तुम कहे प्रेत बने हो? बोले मैं बहुत पापी हूँ भैया। अरे बोले मैं तो पिंडदान करके आया हूँ गया जी में जाकर। तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, 4 वैश्याओं ने तुझको मार दिए, मार के गड्ढे पे अंदर डाल दिए, तो तुम्हारे लिए तुम्हें श्राद्ध किया, गया में पिंडदान किया, एक नहीं 100 बार, लेकिन तुम डरे नहीं, आज घर में हो परेशान कर रहे हो। बोले गया श्राद्ध सते नापि मुक्तियों में ना भविष्यति। मैं इतना पापी हूँ, छोटा मोटा पापी होता तो तर जाता, बहुत बड़ा पापी हूँ। गोकर्ण जी रात भर सोच में पड़ जाते हैं कि भाई है मेरा। एक बात और बंधुओं ध्यान से सुनना, अगर आत्मदेव पंडित जी का पुत्र होता धुंधकारी तो गोत्र एक ही रहता, एक गोत्र होना चाहिए, लेकिन वह तो आत्मदेव पंडित जी के पत्नी की बहन का पुत्र है, एक गोत्र कहां से हो जाएगा? एक गोत्र है ही नहीं है। इसलिए पिंडदान कितने बार भी कर लोगे कहां से चलेगा? जब गोकर्ण जी महाराज वहां जाकर पिंडदान करते थे तो संकल्प बोलते थे, तो सब कुछ ये संकल्प बोलते हैं, तो गोत्र बोलते थे, लेकिन वो जब भाई हो तब ना, सगा भाई हो, अपना परिवार का हो, गोत्र हो, तो वह तर जाएगा। बोले क्या है? सूर्य भगवान को जल देते हैं प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज। सूर्य भगवान को कहते हैं कि गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्तवाचनम कुरु, श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहवाचन कुरु। एक ही उपाय है, ये धुंधकारी को तारना है, तो क्या करना पड़ेगा? भागवत कथा रूपी अमृत को बरसाना होगा, इनको सुनाना होगा। गोकर्ण जी महाराज आज अपने भाई को कथा श्रवण कराएंगे, किसको? धुंधकारी को। आषाढ़ मास के में शुक्ल पक्ष में भव्य दिव्य आयोजन किया गया, हजारों श्रोता आने लगे। गोकर्ण जी महाराज वक्ता बने और अपने भाई साहब को धुंधकारी कथा श्रवण कराते हैं। प्रथम दिन की कथा होती है, द्वितीय दिन की कथा होती है, तृतीय दिन की कथा होती है, चतुर्थ दिन की कथा होती है, पंचम दिवस की कथा होती है। एक बांस पड़ा हुआ था, 7 दिन की कथा में एक एक गांठ फटते गया, क्योंकि धुंधकारी है प्रेत, हवा तो था, इसलिए वह बांस के अंदर जाकर हवा के अंदर बैठ गया। और जब भैया धुंधकारी जब ने भागवत कथा सुन लिया, श्रवण कर लिया, तो कितना सुंदर दिखने लगा, ऐसा लगता था भगवान कृष्ण आ गए, भगवान विष्णु आ गए। श्लोक में कितना प्यारा लिखा है, दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम, तुलसीदाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडल वन्या। ऐसा लग रहा था कि नारायण ही है ये धुंधकारी, इतना बढ़िया शंख चक्र गदा लेकर। और धन्य भागवत की कथा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता हो अपि धन्य कृष्ण लोकम फलम। भागवत की कथा में सभी आए, प्रहलाद जी आए ताली बजाने लगे, उद्धव जी आए कासा बजाने लगे, इंद्र आए मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी आए जय जयकार करने लगे, भोले बाबा आए तो डमरू बजाने लगे।
इसलिए सभी कीर्तन करने लगते हैं, क्योंकि जब गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कथा श्रवण कराए तो धुंधकारी भी आज वह तर जाता है और वह एक बांस के अंदर था फिर मुक्त हो जाता है। तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के, हरि गुण गाए के, हाँ प्रभु गुण गाए के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के, हरि गुण गाए के, प्रभु गुण गाए के। तुलसी मगन भय तुलसी मगन भय हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, हाँ प्रभु गुण गाए से। तुलसी मगन भय हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, प्रभु गुण गाए। हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की। भैया ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, आज ही बस है, कल से नहीं मिलेगा दूसरी जगह। इसे बड़े भाव के साथ ताली की सेवा कर देंगे। हरि बोल। और सुनिए, कोई खावे पूरी मिठाई हलवा मंगवाई के, कोई खावे पूरी मिठाई हलवा मंगवाई के, कोई खावे पूरी मिठाई हलवा मंगवाई के, कोई खावे पूरी मिठाई हलवा मंगवाई के। साधु खाए रूखा सूखा हरि को भोग लगाई के, साधु खाए खावे रूखा सूखा प्रभु को भोग लगाई के, साधु खाए रूखा सूखा हरि को भोग लगाए के, हरि को भोग लगाई के, हाँ प्रभु को भोग लगाई के, हरि को भोग लगाई के, हाँ प्रभु को भोग लगाए के। तुलसी मगन भय हो, तुलसी मगन हरि गुण गाए के, हरि गुण गाए के, हाँ प्रभु गुण गाए के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के, हरि गुण गाए के, हाँ हरि गुण गाए के। हे हरि राधे राधे। चीटी को बचाई के, साधु चले पैया पैया चीटी को बचाई के, साधु चले पैया पैया चीटी को बचाई के, साधु चले पैया पैया
सिटी को बचाई के तुलसी मगन भय हो, तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, हाँ प्रभु गुण गाय के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गाय के। हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गाय के, गायके हरि गुण गायके, हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गाय के, हरि गुण गायके, प्रभु गुण गायके, प्रभु गुण गाय के, हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गायके, हरि गुण गायके, हरि गुण गाय के, गोपाल गुण गाय के, हरि गुण गायके, गोपाल गुण गायके। तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भय हरि गुण गायके, तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के। तुलसी मगन भय हरि गुण गायके। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण की जय जय, दशरथ कुंवर जल भैया की जय जय, भैया की जय जय, दशरथ कुंवर जल भैया की जय जय। दशरथ कुमार चलो भैया की जय जय। तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भय हरि गुण गायके, तुलसी मगन भय गोपाल गुण गाय के, तुलसी मगन भय गोपाल गुण गायके। प्यारे गोपाल गुण गाय के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आप लोगों को कथा समझ में आती है? आती है ना? वही, क्योंकि वक्ता से बड़े श्रोता होते हैं। हमको जितना बनता है उतने सुनाएंगे, जितना हम पढ़ेंगे उतना आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको सुनना ही सुनना है। इसलिए वक्ता से बड़ा श्रोता कहलाया गया है। श्रोता जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? 3 प्रकार के श्रोता। सबसे अच्छे श्रोता आप हैं, जो मन लगा के कथा सुनते हैं। 10 मिनट के लिए आए कथा में, भागवत में, लेकिन एकांत बैठ जाएं, हनुमान जी महाराज के जैसे साथ में बैठेंगे, वार्तालाप होगी, घर में पता हुआ क्या सुने, कछु ना है सुने। एक व्यक्ति था, भागवत कथा में कभी नहीं गया, पत्नी के कहने पर भागवत कथा में गया। मैया पत्नी के कहने पर भागवत कथा में एक भाई साहब गए, पूरे गांव के चले गए कथा सुनने, लेकिन वह वहां नहीं गया, अकेला ही बचा। उसको लगा कि जब सभी कोई कथा सुनने चले गए हैं, आज 7वें दिन है, मैं नहीं गया, पूरे गांव के चले गए। पत्नी भी बोलती कि जाओ ना कथा सुनने, तो आज मैं जा रहा हूं। बड़े मुश्किल से तैयार हुआ, गया भाई साहब, गेट के पास पहुंचा तो हम जो भैया थे जो कथा सुन रहे थे, उनके भाई साहब थे, बोले आइए। आ गए, बैठिए, बैठा दिए, कथा चल रही है। पहले क्या बोले? आइए, बैठिए। कथा पूरी हो गई भागवत की, विराम हो गया, जयकारा लगाया गया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में वह सो के उठे, कथा हो गई, बड़ी जल्दी हो गई। बोले हाँ हो गई, तो बोले जाइए। टेंट वाले भाई साहब भी थे, और बोले अब जाइए बाबूजी। अब पहले क्या सुने? आइए, कथा नहीं सुने, वो क्या सुना? आइए, जाइए, बैठिए।
घर चला गया। पत्नी ने पूछी क्या सुने यहाँ कथा में? बोले बहुत सुन के आ गया। बोले क्या सुने? आइए बैठिए और जाइए। पत्नी को लगा कछु कछु तो सुन के आए, इतनी अच्छी अच्छी कथा है लेकिन ये सुन के आया। रात को बैठा, नींद नहीं आ रही थी, एक ही मंत्र कह रहा था आइए बैठिए जाइए, क्योंकि वो भागवत कथा सुना ही नहीं था। 12 बजे रात एक चोर आया चोरी करने के लिए, तो ये अपना मंत्र पे लगे थे आइए। चोर को लगा मेरे को कह रहे आइए बैठिए, अपना बोल रहे हैं। बोले देख लिए हैं, कहते हैं बैठिए, अब नहीं चोरी करूंगा। अब फिर बोलते हैं जाइए। चोर डर के मारे हैरान हो गया कि ये तो देख लिए बाबूजी हैं, ये तो देख लिए। वह वहां से चला तो गया रात को, सुबह आया मुझे क्षमा करो। बोले क्या हुआ? बोले आपके घर में आज हमें चोरी करने 12 बजे रात, तो क्यों नहीं चोरी किए? बोले आप बोले आइए मुझको देखकर। तो मैंने कहा कि देखते हैं, आप बड़ा सम्मान किए, मैं चोर हूं तो भी। फिर आप बोले बैठिए, फिर आप बोले जाइए। तब उनको बंधुओं प्यारे भक्तों तब समझ में आ गया कि मैं भागवत कथा में गया लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुना। दरबार में गया, भागवत कथा में गया और मैं आइए जाइए बैठिए इतना सुना। आज मेरे घर में चोरी बच गया, चोरी भी नहीं हुआ। अगर गया होता, भगवान की कथा सुना होता, वाह कितना आनंद आता। इसलिए भैया 3 प्रकार के श्रोता हैं, 3 प्रकार के श्रोता। गोकर्ण जी महाराज कथा श्रवण कराए और यह विमान आया धुंधकारी के लिए, और विमान जब आया तो धुंधकारी वहां से चला गया विमान में। एक होता है श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता, है ना? श्रोता श्रेष्ठ जो मन लगाकर सुनता है, हनुमान जी महाराज के जैसे। एक श्रोता, अरे कथा तो ठीक सुना रहे हैं महाराज जी लेकिन भजने बहुत गा रहे हैं। श्रोता के जैसे वार्तालाप। एक है सोता, आ गए बढ़िया सो गए, क्या करें कथा में नींद तो आती है। एक हो गए श्रोता, मतलब सोते हैं, जब देखो 3 घंटे सोए और कथा विराम हुई चले गए। लेकिन श्रोता वही है जो मन लगा की कथा भागवत की सुनता है। अरे ऐसे में तो वक्ता भी परेशान हो जाते हैं। प्रेमी से प्रेमी मिले तो करे प्रेम की बात, और ऐसे से वैसे मिले हो ऐसी वैसी बात। एक पंडित जी दूसरे पंडित जी से मिलेंगे तो कहेंगे और कैसे वृंदावन में बांके बिहारी जी को दर्शन हुआ, आनंद आ गया, कहाँ से आ रहे हो? पूजा करा के आ रहे हैं, मंदिर गए थे दर्शन करके आ रहे हैं, भागवत कथा सुना के आते हैं। बस भगवान की हरि चर्चा। एक भक्त दूसरे भक्त से मिलेंगे तो यही आनंद ही आनंद। कैसे है? बस बढ़िया है, बस दास ठाकुर जी की सेवा करके आ रहे हैं, बस भगवान की वार्तालाप ही करेंगे। और ऐसे से वैसे मिले हो ऐसी वैसी बात। एक जुआड़ी से मिलेगा तो ऐसी वैसी बात करेंगे। इसलिए एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है तो आनंद ही आनंद करता है। तो श्रवण का असली श्रोता वही है जो मन लगा के सुनता है भगवान की कथा। हो भाव कुभाव अनख आलस हो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो, मंगल दिसिदस हो। राम सिया राम
प्रकट होई मैं जाना। राम प्रिया राम जय जय राम। राम प्रिया राम जय जय राम। और सुनिए, कहते हैं ये जो भाव से सुनिए कथा, कुभाव से सुनिए, आलस से सुनिए, जैसा भी सुनेंगे परमात्मा मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह मौजूद है परमात्मा, लेकिन नजर आते नहीं, क्योंकि ज्ञान और भक्ति के बिना कोई भक्त पाता ही नहीं है। ज्ञान भक्ति वैराग्य चाहिए। इसलिए जैसे भी कथा सुनेंगे मुँह और उसका भूभाग कहा, बार बार कथा सुनना चाहिए। इसलिए श्रावण मास में गोकर्ण कथा, गोकर्ण जी महाराज जो है पुनः कथा सुनाते हैं। किनको सुनाए? पहले अपने भाई को सुनाए, लेकिन मन लगा कि कोई नहीं सुने थे, धुंधकारी बस ही कथा श्रवण किया था। उनके लिए विमान आया, चले गए। अब जो और श्रोता बैठे हुए थे उन्होंने बोले हमारे लिए विमान क्यों नहीं आए? बोले तुम मन लगाकर कथा नहीं सुने हो। पुनः गोकर्ण जी महाराज दूसरी कथा श्रवण कराते हैं श्रावण में। पुनः कथा, दूसरी कथा जो कि और भक्त बैठे हुए थे। कथा प्रारंभ होती है, एक विमान प्रारंभ हुई, विराम हो गया, एक विमान आया और सभी अपने धाम को चले जाते। विमानेशः भक्तस्य हरिरापि बभूजा, जय सप्ताह नमः सप्ताह शब्दस्ता सर्वे। और भगवान स्थल परमात्मा जगत नारायण सच्चिदानंद रूप भगवान ऐसे। और वो भी मैया बड़ी भाग्यशाली होती है। कौन सी मैया? जो जिनके पुत्र संस्कारी होते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारा बचन अनुरागी। जैसे हमारे राम जी अवधवासी को लेकर साकेत धाम को चले गए थे, वैसे आज गोकर्ण जी महाराज श्रोता को लेकर जितने श्रोता थे गोलोक धाम को चले जाते हैं। अरे फिर जो कथा हो रही है उसी का परमात्मा ठाकुर जी कृपा से विमान में सांस ले जाते हैं। इतने के बाद कथा में, भागवत की कथा में हरि हरि सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उर्धरो। हरि की कथा होत है जहां बंधुओं, गंगो चली आवे तहां। कावेरी आवे गोदावरी आवे, सरस्वती विलंब न लावे। सकल तीरथ को वासा तहां, हरि कथा होत है जहां। सभी देवी देवता आते हैं, गंगा यमुना सरस्वती गोदा सिंधु कावेरी, रहा नहीं जाता सभी वेदों। इसलिए हरि हरि का सुमिरन करो। अब भागवत कथा जो होती है, खर्चा कितना लगता है? खर्चा हम ही बताएंगे। हम घर के मालिक हम ही हैं बाबूजी, घर के मालिक तो हम ही हैं ना आपके घर के, तो खर्चा भी हम ही बतलाएंगे। भागवत में कितनी खर्चा है मालूम है? जितना अपने बेटी के विवाह में खर्चा है, शादी में, उतना भागवत कथा में है। बड़े लोग बड़े प्रकार की कथा, छोटे हैं छोटे रूप से कथा। कथा बड़ी ही है लेकिन छोटी बच्ची है, शादी के लिए छोटे लोग हैं 1 लाख में भी हो जाता है, बड़े लोग हैं 50 लाख में होती है। इसी तरह भागवत कथा, बस यही खर्चा है। जितना अपने बेटी को, जितना माता पिता दान में देते हैं, ये लो बेटी, उतना ही कम है मैया को, पिताओं को, उतना ही कम है कि और देते। इसी तरह भागवत की कथा में उतना ही खर्चा है जितना बिटिया की शादी होता है। ये खर्चा होता। विवाहे यादृशं वित्तं तातं परिकल्पयेत्। और भागवत कथा जहाँ होती है तहाँ
हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। हो चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। देखिए, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज है ना चारों युग में, तो हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं कथा सुनने के लिए, तो बैठे हुए हैं। और नवग्रह बनता है, नवग्रह वेदी। पंच ब्राह्मणों का बताया गया, 5 ब्राह्मण होने चाहिए। और इसके बाद भागवत को कथा मन लगाकर श्रवण करना चाहिए। और भोजन करने के बाद भी आप भागवत कथा सुन सकते हो। ऐसा नहीं लिखा कि फलाहार ही फलाहार। भोजन पाकर भी आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर सकते हैं। बोलो महाराज जी, आप बता रहे हो कि भागवत में लिखा है, तो भागवत में लिखा है, क्या लिखा गया है कि भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भोजन पाइए, लेकिन उतना पाइए कि हमको बार बार बाहर न जाना पड़े, आलस न आए। थोड़ा सा भोजन दीजिए, हो सके। ये किनके लिए बतलाया गया है? जिनकी दवाइयां चलती है, शयाने हो गए। आप आसन लगा के बैठे, नहीं है सोफा में बैठ जाएं, जैसा भी है भगवान की कथा श्रवण करें। और उठ के जा भी सकते हैं, जोड़े में है तो जोड़े में बैठे, उठ के 2 मिनट के लिए गए, एक आसन है बैठे हैं तो जा भी सकते हैं। इसलिए भोजन पाकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं। हो सके तो फलाहार हो, दूध पी के रहो, घी पी के रहो, एक टाइम ही भोजन करो, नियम है। और बढ़िया मुहूर्त निकलवाएं। देखिए, कथा में, भागवत की कथा में मुहूर्त कब किसको निकलवाया जाता है? जिनका बदना रहता है। कैसे? हमारा बच्चा हो जाएगा, महाराज जी भागवत कथा सुनाएंगे, उनके लिए मुहूर्त की आवश्यकता है। लेकिन जो परमात्मा की कथा में कौन सी मुहूर्त है? मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं है भागवत की कथा में। ना दिन ना समय नहीं निकालना। कल से कथा प्रारंभ हो रही है, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलवाना। आगे कौन सोचता है? साल भर के बाद हम कथा सुनेंगे। हाँ, और जैसे वार्षिक कहीं कहीं मुहूर्त इसलिए नहीं निकाला जाता, वार्षिक में होगा, वर्षी में 1 साल में, तो उसको मुहूर्त, पितरपक्ष में होगा कथा, भागवत की कथा, तो इस तरह का मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। वैसे मुहूर्त उनके लिए है जो अपना बने हैं, विचारे हैं कि मतलब हमारा ये कार्य हो जाएगा, ये संकल्प पूर्ण हो जाएगा। भादो हो, सावन हो, कार्तिक हो, अगहन हो, माघ हो, फागुन हो, बैसाख हो, ज्येष्ठ हो, इस तरह 6 महीने 8 महीने बढ़िया में भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। दूर दूर से हरि कथा वाले को बुलाना चाहिए, सबको बुलाना। देश देश से आते हैं, हो सके तो तीर्थ में या फिर घर में कथा श्रवण करना चाहिए। और वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता को भी बतलाए हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदा शास्त्र विशुद्ध कृता दृष्टा कुशलो धीरो वक्ता कार्योन्वी। दृष्टांत को समझाने वाले होना चाहिए,
धैर्य होना चाहिए, धैर्य। वक्ता लोभी नहीं होना चाहिए, कथावाचक हो, लोभी न हो। इसलिए परमात्मा जो दिया है उतना लो। किसी का जितना हमको परमात्मा दिया है उतना ही हमको मिलेगा, लिख दिए हैं। वक्ता को सुबह शाम पूजन करता हो, ऐसे वक्ताओं से ही भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। और नियम है, दाढ़ी ना बनवाएं, बाल ना बनवाएं। जब कथा विराम हो जाए तो फिर इसके बाद हवन के बाद बनाएं, इसका सब नियम है। कोई भी आए, काम क्रोध लोभ हो, क्रोध ना करें, यजमान भी ना करें, वक्ता भी ना करें, पंडित जी भी ना करें। जितना नियम यजमान जी को बतलाया गया भागवत जी में, उतना नियम हमको भी बतलाया गया है। हम भी जमीन पे सोएं, चटाई लगाकर सोएं, यजमान जी भी चटाई लगकर सोएं। नियम बहुत है, लेकिन थोड़ा बहुत तो नियम पालन करना चाहिए। और एक पंडित जी जो है वर्णित, जो कि मूल पाठ करें, क्योंकि हम 18,000 श्लोक नहीं कर सकते, तो जो 7 दिन की कथा होती है मूल पाठ एक पंडित जी पढ़ते रहते हैं। इस तरह एक पंडित जी मूल पाठ करें। कोई गायत्री का जाप करें, कोई पंडित जी ब्राह्मण देवता गायत्री का जाप करें। पंच ब्राह्मण हम आपको बताए थे। कोई गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करे, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे, इसी तरह कोई विष्णु जी का पूजन करे, जाप करे। और एकदम पाठ ऐसा होना चाहिए कि एकदम वाचनीय कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमता, एकदम धीरे धीरे कंठ द्वारा। इसलिए ये काम क्रोध लोभ को त्याग कर भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए। जय शब्दा नामा सत्य को उच्चारण करना चाहिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृद सहितम पीबतम भागवतम रश्मान मोरका भुभागा। देखिए, देखो प्यारे बंधुओं, निगम है वेद, कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत की कथा। शुभ यानी तोता, तोता तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा रहता है क्या, या फिर चोंच लगते हुए मीठा हो गया। तोता उसी फल में चोंच मारेगा जो कि मीठा है, जो कि मीठा है, या फिर चोंच लगते मीठा हो गया वह। कहने का भाव, तोता फल में चोंच तो मारता है तो मीठा हो जाता है या पहले से था। कोई कहता है मलाई वाले केले, बेचने वाले रहते हैं ना, भैया मलाई वाले केले, क्या मलाई डला हुआ है केले में? नहीं, वो बेचने की कला है। इसलिए मोह रहो उसका भूभाव कहा। कहते हैं कि जहां सुख है, तोता सुखदेव जी महाराज जी का जहां चोंच लग जाएगा, यानी वाणी से निकल जाएगी, वह मीठा ही हो जाएगा। ऐसी भागवत कथा है जो मीठा है, वाणी से ठाकुर जी की कृपा से सुखदेव जी महाराज जी की चोंच पड़े वह मीठा हो जाता है फल। इसी तरह भागवत जी इतने मीठे। ये आई कहां से? भागवत जी की कथा। नारायण के डाल से टपका, ब्रह्मा के शाखा में अटका, ब्रह्मा के शाखा से टपका, नारद के शाखा में अटका।
नारद के शाखा से टपका, व्यास की शाखा पर अटका, सुखदेव की शाखा से आया तो राजा परीक्षित को यह भागवत कथा मिला। ये बच्चों को शांति करवाइए थोड़ा सा, ये बच्चों को शांति करवाइए। नारायण जी के मुखार बिंदु से भागवत कथा ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी के बाद नारद जी को मिला, नारद जी के बाद सुखदेव जी को मिला, सुखदेव जी के बाद सूत जी को मिला, ऋषियों को मिला, फिर राजा परीक्षित को मिला। इसी तरह कहते हैं भागवत की कथा है इतनी, जो कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य तो अन्वादिगतो तस्याचार्थे विक्रसुराटा, तेन ब्रह्मादायादि कवयो मुह्यन्ति यत् सूर्या, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यद्यति सर्गमृगां धाम्ना शनेन, सदा निरस्तं गुरुं सत्यं परं धीमहि। भागवत कथा में किसी देवी देवताओं को वंदना नहीं हुआ है। जिनका वंदना हुआ सत्यम परम धीमहि, जो कि सत्य है, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि का ही वंदना। भागवत कथा को श्रवण करिए निष्कपट होके। धर्म प्रोजित कहते में अत्र परमो निर्मत शरणानां सताम, वेदम वास्तव मत्रमस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलम, श्रीमद्भागवतम महामुने कृते किम वा परैरीश्वरा, शादो अद्वरुद्धे अत्र कृते भी सुखी। भागवत कथा सुनने का अधिकारी वही है निष्कपट होकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर सकते हैं, एकदम ईर्ष्या को छोड़कर। ये भागवत रूपी जो कि कथा है, आनंद ही आनंद बरसता है। ये जो 6 प्रश्न थे कि नैम से क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्ते सहस्रमतम। मनुष्य का परम धर्म का मार्ग क्या है? सौनकादि ऋषि ने श्री सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं। जितने ग्रंथ हैं उनका सार क्या है? भगवान देव की और वसुदेव यहाँ अवतार लिए और प्रभु का अवतार किस तरह हुआ, भगवान कितने अवतार हैं, भगवान धर्म किसके शरण में जाता है। और ये 6 प्रश्न की जो भागवत की कथा है, श्री सूत जी कहते हैं पहले मैं अपने गुरु जी का वंदन करूंगा। सूत जी कहते हैं मेरे गुरु हैं शुभदेव जी महाराज, जो हरि की कथा को श्रवण कराते हैं। ऐसे हैं यम प्रभजन्तमनुपेतम प्रेतकृत्वं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो, पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेन्दु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज जो कि वन में चले जाते हैं, उनको माया पीछे पीछे भागती है लेकिन पकड़ नहीं पाती, ऐसे परम सुखदेव जी महाराज हैं। भगवान के अवतारों की भी कथा आती है, 24 अवतार हैं। कहते हैं सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भी भगवान के अवतार हैं, जो प्रथम अवतार हैं। दूसरे 12 अवतार, संत अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभदेव अवतार, कच्छप अवतार, धनवंती अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार, वामन अवतार, जो वामन भगवान प्रकट हुए,
परशुराम अवतार, सत्यवती के गर्भ में वेद व्यास जी का अवतार, मस्त अवतार, राम जी अवतार, राम प्रभु राम जी का अवतार, बलराम जी का अवतार, कन्हैया जी का अवतार, हरि अवतार, हयग्रीव अवतार, इसी तरह बुद्ध अवतार। भगवान के कितने अवतार हो गए? अभी 23 ही बताए हैं। 23, एक बचा। 24वां अवतार परमात्मा का अभी होगा। कब होगा? विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ बालक के रूप में परमात्मा अभी प्रकट होंगे। कब प्रकट होंगे? जब जब होहि धर्म पर हानि बाढ़े असुर पानी, तब तब प्रभुदेव बेगूसरी जा। तब भगवान 24 अवतारों में अभी एक अवतार जो बचा हुआ है विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ होंगे, जो कलयुग के अंत में यह अवतार होगा। और 24 कैरेट का सोना भी होता है। गायत्री मंत्र में भी 24 है अक्षर, और भगवान के 24 अवतार भी है। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर है। 24 कैरेट का सोना भी बहुत मजबूत रहता है सर। 24 घंटे भी है, हर एक घंटे में परमात्मा अवतार लेते हैं। और भगवान खड़े ही रहते हैं, कहते हैं मैं अगर बैठा रहूंगा, अब मेरे भक्त को कुछ भी तकलीफ पड़ जाएगी, तो मैं अगर बैठा हूं तो खड़े होने में जितना समय लगेगा उतने में तो मैं खड़ा रहूंगा तो पहुंच जाऊंगा। इसलिए हर घंटे में भगवान का अवतार होता है। लेकिन राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी गंभीर है, कृष्ण जी चंचल है, लीला अवतारी है। और परमात्मा तो कोई नहीं भजता है। क्या कहते हैं? माया, माया चाहिए। माया को सब भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया से ही होए। माधव माधव हरे राम हरे कृष्ण कहोगे तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी आएगी। इसलिए आइए एक भजन हो जाए, क्योंकि भजन हो तो आलस दूर हो जाता है आप लोगों का। हम देखते रहते हैं ना, अनमन मन उदास हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे श्याम। राधा रानी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, पकड़ा मेरा हाथ है
ए हरी। और सुनिए, छाई काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटाएं तो क्या, तेरी आंचल के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटाएं तो क्या, तेरी आंचल के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी जामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, जय जय डरने की क्या बात है। राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, ताली की जगह बजी। हाँ भैया देखिए, जिनको नृत्य करना हो ना तो खड़े होकर नृत्य भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। और सुनिए, तेरी करुणा का वर्णन करूं, तेरी वाणी में वो दम नहीं। करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। कति करुणा की बरसात है, कति करुणा की बरसात है, राधा रानी मेरे साथ है, राधा रानी मेरे साथ है, राधा रानी मेरे साथ है। जय हो बाके बिहारी लाल की। राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ
बाके बिहारी लाल की। अरे भैया थोड़ा नृत्य कर लीजिए ठाकुर जी के दरबार में। इनको नृत्य कराइए। बंसी वाले सामने आ जाइए, सामने लाइए। देखिए आप लोग जिनको नृत्य करना खड़े हो जाइए भगवान के साथ, भगवान के साथ नृत्य करिए। जो मैया नृत्य करें ठाकुर जी का, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। तो जिसको नृत्य करना है खड़े हो जाइए। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन में रो बस गए हो सखी पावन वृंदावन, मन में रो बस गए सखी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के धीरे धीरे रास रचो है। जय हो, ताली बजाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, इनको बैठा दीजिए। आप लोग नृत्य नहीं करेंगे, आप लोग कथा सुनिए। बहुत अच्छे श्रोता हैं, नृत्य नहीं किया जाता है ना, बढ़िया एकदम आनंद के साथ। इनको बढ़िया बैठा दीजिए राधा रानी को, ठाकुर जी को। आइए थोड़ा कथा में भी चलते रहे। भागवत की जो कथा है, सौनक जी कहते हैं भागवत पुराण कब लिखा गया, किस युग में लिखा गया है। कस्मिन् युगे प्रवर्ते स्थायवाकेन हेतुना कृता साचोदितं कृष्णं कृतवान् संहितां मुने। द्वापर के अंत में, अरे आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, भागवत कथा रूपी में पतो ना है आपको, दिमाग कहाँ चलो जाते हो। ठाकुर